इलेक्ट्रोस्टैटिक का एससीबी का क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व करते हैं। तो इसके मैं कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा, वैल्यूज रखने का काम आप खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन है, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। एक सिंपल पेंडुलम है और इसके ऊपर कुछ, इसका जो बॉब है इसका कुछ मास होगा m और इसका कुछ चार्ज होगा q। इस थ्रेड की कुछ लेंथ होगी l। तो मास और चार्ज की वैल्यू हमको गिवन है। इट मेक्स 20 ऑसिलेशंस इन 45 सेकेंड। ये 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है 45 सेकेंड्स में। तो एक ऑसिलेशन में टाइम लगेगा 45 अपॉन 20, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2.25 लगभग सेकेंड आ जाएगा। ये हमारा टाइम है, इसको मैं टी कह दे रहा हूँ। फिर a vertical electric field pointing upward and a magnitude of 2.5 into 10 to the power 10, 2.5 into 10 to the power, यहाँ पे कुछ वैल्यूज होना चाहिए, तो वैल्यूज मैं नहीं ले रहा हूँ, वैल्यूज कुछ होगी यहाँ पावर में, कुछ 4 ले लिया मैंने जैसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्विच ऑन कर दिया हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन पर है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिए तो इस बॉब के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू ई फोर्स लगेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन पे क्या फोर्स होगा, इसका वेट mg हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन नहीं है तब हम इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखें तो वो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होगा। जो भी यहाँ टाइम पीरियड आएगा इसको अपन t1 बोल दे रहे हैं, और ये वैल्यू लिखी हुई है 2.2 सेकेंड, ये t1 की वैल्यू हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन हुई तो इफेक्टिव ग्रेविटी में फर्क आ जाएगा, जो जी की वैल्यू है उसमें फर्क आ जाएगा। जनरली अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लेते, लेकिन अब जी में वेरिएशन आएगा। क्या वेरिएशन आएगा, डाउनवर्ड तो जी है, अपवर्ड एक एक्सेलरेशन और आ गया क्यू इंटू ई, ये तो फोर्स है। और अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं तो फोर्स अपॉन मास होगा, तो फोर्स कितना है क्यू ई और मास कितना हो जाएगा m। तो जो इफेक्टिव ग्रेविटी होगी वो g माइनस क्यू ई अपॉन एम हो जाएगा। तो सेकेंड केस में अगर हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखें तो T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी हो जाएगा। जी मतलब जी इफेक्टिव, और वो कितना हुआ, g माइनस क्यू ई अपॉन एम होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको T2 कैलकुलेट करना है तो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो T2 कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है T2 जो है ये टाइम पीरियड आएगा फॉर 1 ऑसिलेशन। क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है 20 ऑसिलेशन का टाइम चाहिए, तो जो फाइनल टाइम आएगा, फाइनल टाइम जो कैलकुलेट करना है वो T2 में आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपका सेकेंड में आ जाएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 50।